हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ हायर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग डी मोवर्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन हो रहा था, जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और हम लोग 3 नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, देखो 3 नंबर 2 में ये बोला गया कि आपको 3 एक्सप्रेशन दिया गया है और तीनों को आपको इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, हम लोग पहला वाले को 1 बोल रहे, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 3। ऑब्वियस बात है। तो इस इक्वलिटी को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में इसको दिखाएंगे, सेकेंड पार्ट में इसको दिखाएंगे, या फिर 1 और 3 को भी दिखा सकते हैं, जो मर्जी, तीनों का सेम ही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फोकस करते हैं 1 पे। देखो 1 का जो अंदर का एक्सप्रेशन है उसको पहले हम लोगों ने लिख लिया, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो अगर आप यहां पर अच्छे से देखो, दिस इज द रियल पार्ट और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। और आप देख ही सकते हैं कि एक दोनों का कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट। और अगर कॉन्जुगेट आपको पता नहीं है तो देखो इसका कॉन्जुगेट सिंपली माइनस हो जाता है। क्लियर? और ऐसा केस में जब उसका कॉन्जुगेट नीचे होता है तो हम लोगों को आई को हटाने के लिए कॉन्जुगेट को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ऊपर करेंगे, एक बार नीचे करेंगे, पर किसको करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लो, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लो। देखो नीचे वाला में माइनस है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस को ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग यहां पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पर हम लोग ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर माइनस है तो प्लस लिख दो, मतलब ऊपर वाला ही, इंटू कॉस थीटा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसको ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम सिंपल चीज। देखो ये और ये सेम है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब a का वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा और b का वैल्यू है आई कॉस थीटा, तो यहां पर आई कॉस थीटा आ जाएगा। एकदम सिंपल। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। देखो इसको हम लोग एक पार्ट ले लेते, इसको ए ले लेते और इसको बी ले लेते। तो अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा को हम लोगों ने ए लिया। अब देखो 2 इंटू ए मतलब 1 प्लस साइन थीटा और बी का वैल्यू क्या है? आई कॉस थीटा। ओके, क्लियर? और देखो बी का वैल्यू आई कॉस थीटा है तो यहां पर आई कॉस थीटा होल स्क्वायर। और नीचे देखते हैं, नीचे भी सेम कहानी, यहां पर आएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 मतलब 2 साइन थीटा, और यहां पर आएगा सिंपली साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक समझ में आया? अब देखो आई स्क्वायर का स्क्वायर करने से क्या आता है? मतलब आई का स्क्वायर करने से हम लोग को -1 आता है। तो आई स्क्वायर मतलब -1 और -1 इंटू कॉस थीटा, मतलब उसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर दिया है। तो यही आया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से देखो, फिर से हम लोग पहला वाला पार्ट में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, यहां पर सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो इसको हम लोग 2i कॉस थीटा लिख सकते हैं और प्लस 2i साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? एकदम इजी। और लास्ट में इसको हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है तो इसको हम लोग माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। और नीचे भी देखो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? एकदम सिंपल। सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं और ये वाला आइडेंटिटी का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो इसको और भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखते हैं और क्या क्या होता है। देखो फर्स्ट में देखो यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर 1 है, यहां पर 2 साइन थीटा, यहां पर 2 आई कॉस थीटा। एक चीज हम लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जोड़ के मैं यहां पर डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है कि नहीं? और आप देख सकते हैं कि और एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दोनों को प्लस करने से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर? अब बाकी जो टर्म्स है उसको भी लिख देते हैं। 2 साइन थीटा, ये पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म। देखो दोनों में से मैं आई कॉमन ले लेता हूं।
और ट्वाइस आई कॉमन ले लेता हूं तो क्या आता है cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, इजी, ये आता है। और नीचे देखो इन दोनों को जोड़ने से 1 आ जाता है और 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 + 2 साइन थीटा होगा। सासुन एक तौर वाले लिख ले वीडियो ऐसे नहीं, इतना तक समझ में आया, एकदम क्लियर चीज है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते, इस बार कॉमन लेंगे। देखो एक चीज तो आपको दिखाई दे रहा है कि सब में 2 साइन थीटा कॉमन जा रहा है या फिर सिंपली 2 भी कॉमन जा रहा है। ये देखो पहले इस टर्म में और इस टर्म में फोकस करते हैं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और इसमें 2 साइन थीटा है, इसमें 1 साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉमन जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉमन लेने से पहला वाला में 2 साइन थीटा है, एक 2 है, 1 साइन थीटा चला गया, 2 चला गया, तो क्या बचा रहा यहाँ पर साइन थीटा रहा। और इसमें 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा लेके जाओ तो क्या बनता है, ये 1 बनता है। क्लियर, इतना तक क्लियर। अब नेक्स्ट वाले में देखो हम लोग दोनों में यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा है, तो दोनों से cos थीटा ले जाते हैं। तो दोनों से cos थीटा ले जाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 2i cos थीटा और अंदर बचेगा, देखो cos थीटा से cos थीटा ले जाओ तो 1 बचता है, और sin थीटा cos थीटा से cos थीटा ले जाओ तो sin थीटा बचेगा, ये आ गया। और नीचे देखो 2 कॉमन ले ले तो 1 + sin थीटा आता है। सिंपल कॉमन ले रहे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, पर अगर आप अच्छे से फोकस करके करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखो तीनों में ही sin थीटा + 1 कॉमन है, तीनों में ही sin थीटा प्लस कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं sin थीटा + 1। पहला वाला टर्म ये वाले से अगर sin थीटा + 1 ले ले तो बचा क्या रहता है 2 sin थीटा, सिंपल चीज। और दूसरे वाले से देखो 1 + sin थीटा ले लेंगे तो क्या बचेगा 2i cos थीटा, है कि नहीं। और नीचे देखो 2 × 1 + sin थीटा है ऑलरेडी, और देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, सिंपल। और 2 भी नीचे है तो 2/2 क्या होगा, सिंपल sin थीटा होगा, है कि नहीं। प्लस 2 कैंसिल तो फिर से i cos थीटा ही बचेगा। क्लियर, एकदम सिंपल चीज। अब देखो ये अंदर वाला का वैल्यू क्या आया sin थीटा + i cos थीटा, तो हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू sin थीटा + i cos थीटा टू दी पावर n होगा। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि देखो यहां पर जो अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू ये आया, तो सिंपली इसको वहां पर रख देंगे तो ऊपर पावर n है तो उसका ऊपर भी पावर n हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से देखोगे कि ये तो एक्चुअली भाई हम लोगों का 3 है, ये तो एक्चुअली हम लोगों का 3 है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1 = 3। हम लोग कह सकते हैं कि 1 = 3, ये लो। तो पहला पार्ट में हम लोग 1 = 3 प्रूफ किए, सेकंड पार्ट में हम लोग 2 = 3 होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड स्टे ट्यून, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अगर ये पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए फिर दूसरा पार्ट देखेंगे, और बाकी वगैरह वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।